Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Paradise College and you are attending your class of chemistry. कल के लेक्चर में आप लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल। लेकिन आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे जस्ट डेरिवेशन ऑफ रेडियस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, तो रेडियस को ड्राइव करने के लिए नील बोहर जो है उसने एक्सप्रेशंस फाइंड किए फॉर एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उसने किसी भी एटम का रेडियस फाइंड करने के लिए वो जो एटम लिया डेरिवेशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, वो था हाइड्रोजन एटम। सपोज आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन जो है इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Fa से। इस इलेक्ट्रॉन पे एक और फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Fc से। ये आपके पास दो फोर्स हैं। यहाँ पे जो आपके पास एटम है उसका मैस भी है, मैस को हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे m से, और यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी भी है और वेलोसिटी को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे v से। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fa इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। z जो है ये एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, e जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये आपके पास कांस्टेंट है, और r जो है ये रेडियस को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट आपके पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Fc से, विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका कंपैरिजन करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2, Fc इज इक्वल टू Fa। Fc की वैल्यू है mv स्क्वायर ओवर r, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू है आपके पास z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज करेंगे। ये आपके पास जो है ये r इस r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा mv स्क्वायर ओवर z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पे जो है ये r इस r स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब हम रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये r जो है इसको हम इसी साइड पे रहने देंगे। स्टूडेंट्स ये आप सपोज कर लेंगे ये उसी साइड पे है, तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की कि जो रेडियस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के।
किसके है, यानी कि वेलोसिटी का जो स्क्वायर है उसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। अगर रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या कम होगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रेडियस कम होगा। इससे हमें पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है जिसका रेडियस कम होगा वो मूव करेगा विथ हाई वेलोसिटी, यानी कि वो फास्टर मूव करेगा। फास्टर क्यों मूव करेगा, क्योंकि उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। रेडियस का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो कम होगा। सपोज ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकेंड ऑर्बिट, ये इसका थर्ड ऑर्बिट। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसका रेडियस जो है ये कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मींस कि ये ज़्यादा फास्टर मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये जो डिस्टेंस है इसका रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। जब रेडियस ज़्यादा हो जाएगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, यानी इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन आपके पास थर्ड शेल में है देन इसका न्यूक्लियस से जो रेडियस है वो और ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड का, थर्ड का जो रेडियस है वो ज़्यादा। जैसे रेडियस इंक्रीज करता जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी। वेलोसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। अब यहाँ पे अगर जो रेडियस है वो स्मॉल है, रेडियस कम है, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लोग जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड करते हैं बोहर के एंगुलर मोमेंटम से। बोहर का जो लास्ट पास्टुलेट था, थर्ड पास्टुलेट था, वो ये था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंगुलर, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम के साथ जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो शो करता है एंगुलर मोमेंटम जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम जो है ऑफ बोहर मॉडल। बोहर्स का जो मॉडल था उसके एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। उसकी इक्वेशन ये थी, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π। इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू nh/mr/2π, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू nh/2πmr। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। अब हम इसका क्या करते हैं, स्केयर लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑफ वेलोसिटी। जब आपने इसका स्केयर लिया, टेकिंग स्केयर, जब आपने इसका स्केयर लिया, v स्केयर इज इक्वल टू n स्केयर h स्केयर ओवर 2 2 ज़ा 4 पाई स्केयर m स्केयर r स्केयर। अब ये स्टूडेंट्स जो आपकी इक्वेशन थी दिस वन विच इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3, ये जो आपके पास रेडियस की इक्वेशन थी विच इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पे हमने इसका रिलेशन फाइंड किया था कि जो रेडियस है वो इन्वर्स रिलेशन शो करता है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है बाय यूजिंग द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को यूज़ करते हुए हमने वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हम वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि इस तरह से है, r इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m v स्क्वायर। अब v की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये जो है ये इस तरह से है, ये जो बटे का बटा है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू z स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर h स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा इस तरह से। अब ये जो 4 है ये 4 कट हो जाएगा ऊपर वाले 4 के साथ,
4 कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, पाई जो है ये पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, m जो है ये m स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और r जो है ये इस r स्क्वायर के साथ जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से बनेगी। अब दोबारा हम r को इसी साइड पे रहने देते हैं, r इज इक्वल टू, अब ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, यानी रीअरेंज हो जाएगी ये इस लिहाज से। अब ये वाले जो वैल्यूज़ हैं ये ऊपर चले जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर z e स्क्वायर पाई, z e स्क्वायर पाई m। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशन इस तरह से रीअरेंज हो गई है। अब अगर हम देखते हैं कि ये Z जो है ये शो कर रहा है एटॉमिक नंबर को, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो Z जो है उसको हम ले लेंगे 1 के इक्वल, Z इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो है वो इक्वेशन इस तरह से बनेगी, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर ओवर पाई m e स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू हमने पुट कर दी है जो कि क्या है 1। अब आपके पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से आ गई है। हम इसको जो है दोबारा से रीअरेंज करते हैं। ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ओवर पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास प्रिमिटिविटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है आपके पास 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये इसकी वैल्यू है। इसको जो है आप लोग इस तरह से देखेंगे, .529 एंगस्ट्रॉम। हम इसको किसके इक्वल ले लेंगे, एंगस्ट्रॉम के इक्वल लेंगे, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। जब ये आ जाएगा साथ इसके है n स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ऑर्बिट्स की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे ये r की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है, जो इक्वेशन आपके पास फाइनल इक्वेशन आई है जो कि हमने इस सारे डेरिवेशन से फाइंड की है। किसकी इक्वेशन आई है, ये आपके पास r की वैल्यू आई है, यानी रेडियस की वैल्यू आई है फॉर nth ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिटर है उसके लिए आई है। ये आपके पास अगर n की वैल्यू है 1, देन इस जो इक्वेशन है रेडियस इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू 1 स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू जो है वो 2 लेंगे, देन r जो है इट इज इक्वल टू 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी अब 2 स्क्वायर आ जाएगा। तब जब हम 2 स्क्वायर करेंगे, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी जो है वो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं n इज इक्वल टू 3, देन r की वैल्यू जो है वो होती है 0.529 इंटू 3 स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। जब थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं तो रेडियस की वैल्यू जो है वो इस तरह से होगी। अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं n इज इक्वल टू 4, देन r की वैल्यू जो है ये हो जाएगी 0.529 इंटू 4 स्क्वायर। ये इस तरह से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास जो है ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। r की वैल्यू जो r1 है फॉर फर्स्ट शेल, उसकी वैल्यू आपके पास जो है वो आ गई है 0.529 एंगस्ट्रॉम। जब हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं तो आपके पास n की वैल्यू जो है वो 2 का स्क्वायर आ जाता है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 2.11 एंगस्ट्रॉम। थर्ड शेल की बात करें तो 4.75 एंगस्ट्रॉम, और फोर्थ की बात करें तो ये आपके पास आ जाता है 8.4 एंगस्ट्रॉम। कहते हैं कि अगर हम इसका जो है कंपैरिजन चेक करें, इसका डिफरेंस चेक करें, इसका डिस्टेंस चेक करें स्टूडेंट, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो आपके पास सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट इज 4th टाइम अवे फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट।
जो इसका सेकंड ऑर्बिट है वो 4 टाइम यानी कि 4 गुना दूर है पहले ऑर्बिट से, और जो इसका थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम अवे, और जो इसका फोर्थ ऑर्बिट है इज 16th टाइम अवे। इसका मतलब है कि एक ऑर्बिट का दूसरे ऑर्बिट से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक रेगुलर डिस्टेंस नहीं है एक ऑर्बिट का दूसरे ऑर्बिट के साथ, बल्कि इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी जो आपस में आप इसका डिस्टेंस चेक करें, इसकी कनेक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी देखें, तो ये जो है एक डिस्टेंस जो है वो दूसरे एक जो ऑर्बिट है वो दूसरे ऑर्बिट से ज़रा फासले पर है। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो थी आप लोगों के पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। कोई भी ऑर्बिटल था, कोई भी ऑर्बिट था, उसका जो है रेडियस फाइंड किया है। रेडियस हम लोगों ने कैसे फाइंड किया था? रेडियस हम लोगों ने फाइंड किया है हाइड्रोजन एटम को लेते हुए। हाइड्रोजन में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। हम लोगों ने स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने फाइंड किया डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल। कोई भी ऑर्बिट है जिसका हमने रेडियस फाइंड किया है, इसके लिए हम लोग जो है वो हाइड्रोजन एटम लिया। हाइड्रोजन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, एक्सप्रेशन जो थे वो फाइंड किए थे हम लोगों ने, रेडियस फाइंड किया था किसी भी nth ऑर्बिट का जो कि रिवॉल्व कर रहा था रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। हमने हाइड्रोजन क्यों लिया? क्योंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान है, यहाँ पे कुछ जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस जो शो करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन जो मूव करे इसका कुछ मैस भी है और इसकी वेलोसिटी भी है। रेडियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि हमने कॉलम लॉ से लिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो शो कर रही है किसको? z²/4πε0r को। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक और फोर्स लग रही है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसको हम mv²/r से शो किया है। एक को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर किया तो आपके पास जो था वो एक्सप्रेशन आ गई, यानी रेडियस की वैल्यू आ गई, दैट इज z²/4πε0 mv²। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक बात जो है वो गौर की होगी कि रेडियस जो है वो इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। इट्स मीन कि अगर रेडियस जो है रेडियस स्मॉल है, इट्स मीन इसकी वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो रेडियस स्मॉल है। ये कौन सा रिलेशन शो कर रहे हैं? ये इन्वर्स रिलेशन शो कर रहे हैं। फिर हमने इस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोहर के एंगुलर मोमेंटम की तरफ गए, तो बोहर का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमें बताता है mvr=nh/2π। v हम जब इसको वेलोसिटी के लिहाज से रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी v=nh/2πmr। हम इसका स्केयर लेंगे, आपके पास स्केयर आ जाएगा वेलोसिटी का, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि जो रेडियस है वो इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है स्केयर ऑफ द वेलोसिटी के साथ। आपके पास स्केयर रूट ऑफ वेलोसिटी आ गया। ये जो स्केयर ऑफ द वेलोसिटी है इसकी वैल्यू आपके पास आ गई n²a²/4π²m²r²। हमने इस वेलोसिटी की वैल्यू को इस इक्वेशन में, इस रेडियस वाली इक्वेशन में पुट किया तो आपने देखा कि आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये आ गया, r=n²h²ε0 ओवर z²πm। अब हमने कहा कि जो आपके पास ये ε0 है, h² है, πme² है, ये कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? इसको हमने प्रिमिटिविटी कांस्टेंट की बात की थी कि प्रिमिटिविटी कांस्टेंट है। यहाँ पे हम जो है n की वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं nth ऑर्बिटल के लिए। कोई भी ऑर्बिट है उसके लिए हम उसका रेडियस फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो प्रिमिटिविटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.529 × 10⁻10 मीटर। 10 × 10⁻10 मीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम जो है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। तो इसको हम 0.259 एंगस्ट्रॉम इंटू n² आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो ऑर्बिट के लिहाज से इसकी वैल्यू फाइंड की है। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस फाइंड किया तो उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 0.529 एंगस्ट्रॉम, सेकंड के लिए 2.11 एंगस्ट्रॉम, थर्ड के लिए 4.75 एंगस्ट्रॉम।
जो थर्ड ऑर्बिट है उसकी वैल्यू आपके पास आई है 4.75 एंगस्ट्रॉम और फोर्थ वाला ऑर्बिट है उसकी वैल्यू है 8.4 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ इसकी जो रीडिंग्स आई है, जो इसकी वैल्यूज़ आई है, यही शो कर रही हैं कि इनके ऑर्बिट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो सेकेंड ऑर्बिट है वो सेकेंड ऑर्बिट 4 टाइम अवे है फर्स्ट ऑर्बिट से। पहले और सेकेंड ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो 4 गुना ज़्यादा है। सेकेंड ऑर्बिट जो फर्स्ट ऑर्बिट से 4 टाइम अवे है। थर्ड ऑर्बिट जो है वो सेकंड वाले से 9 टाइम अवे है। फोर्थ ऑर्बिट जो है वो थर्ड वाले से 16 टाइम अवे है। यानी कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनका डिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये पास पास नहीं है बल्कि इनके डिस्टेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कल हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।